पृथ्वी की असली पहचान है इसका नीला रंग। और इसे नीला रंग किस वजह से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है इस पर मौजूद विशाल पानी के महासागरों से। धरती पर पानी तालाब, नदियां, झीलों में, यहाँ तक कि बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स पर भी देखने को मिल जाता है। पानी ही वो चीज है जो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण में और आज जीवन को बचाने में सबसे बड़ी वजह है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी पानी में ही हुई थी, इसलिए पानी को हम जीवन कहते हैं। जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तब हमारी आंखों के सामने सबसे पहली चीज नजर आती है, वो है धरती पर मौजूद पानी के विशाल महासागर। इस अंतरिक्ष में भी ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जिन पर पानी के महासागर मौजूद हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन पर जीवन है कि नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हमारी सोच को किनारे करते हुए कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिन पर पानी के नहीं बल्कि कुछ और ही चीजों के महासागर मौजूद हैं। कुछ प्लैनेट्स पर पानी के ही महासागर हैं, लेकिन पानी के महासागर होने के बावजूद ये पृथ्वी पर मौजूद महासागरों से बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही विचित्र किस्म के। इनमें से कुछ तो हमारे सौरमंडल में ही स्थित हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज हम जाने वाले हैं पृथ्वी से दूर उन ग्रहों की सैर पर जिन पर बहुत ही विचित्र किस्म के विशाल महासागर मौजूद हैं। नंबर 1, द ओशन ऑफ डायमंड। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डायमंड ओशन यानी कि हीरे का महासागर सुनकर कई लोगों को अमीर बनने के ख्यालात आने लगे होंगे। शायद कई लोगों को तो डायमंड का ओशन सुनकर विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, है ना? पर यह सच है। इसमें गौर करने वाली एक और बात यह है कि डायमंड ओशन सिर्फ एक प्लैनेट पर नहीं बल्कि 2 प्लैनेट्स पर है। मजे की बात तो यह है कि जो दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी कि दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे के काफी करीब हैं। मतलब एक प्लैनेट्स के डायमंड खत्म हो गए तो दूसरे पर धावा बोल दो। मुझे पता है आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके मन में ये सवाल होगा कि ये प्लैनेट्स तो इतनी दूर होंगे कि इन पर तो पहुंचना नामुमकिन है। अगर उन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर हीरों का महासागर देखना भी एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन प्लैनेट्स पर मौजूद हीरों के महासागर को हम देख सकते हैं। महासागर तो छोड़िए, अगर हम एक बार मार्स पर सफलतापूर्वक जाना आना करने लगेंगे तो भविष्य में उन हीरो के महासागर वाले ग्रहों के बेहद करीब भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट्स कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही सौरमंडल में मौजूद हैं। ये 2 प्लैनेट्स कोई और नहीं, वरुण और अरुण यानी कि यूरेनस और नेपट्यून हैं। क्या सच में यूरेनस और नेपट्यून डायमंड रिच प्लैनेट्स हैं? पुख्ता तौर पर तो नहीं, पर हाँ, इन दोनों प्लैनेट्स की रचना को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को विश्वास है कि दोनों ही प्लैनेट्स पर हीरे के महासागर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे प्लैनेट्स पर हीरे के महासागर हो सकते हैं? दरअसल दोनों ही प्लैनेट्स का मेंटल पानी, अमोनिया और मीथेन के आइस से बना हुआ है। दोनों ही प्लैनेट्स के मेंटल का टेम्परेचर 1727 से 4727 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि काफी ज्यादा है। बेहद हॉट टेम्परेचर के साथ ही दोनों प्लैनेट्स पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इस बेहद ही एक्सट्रीम कंडीशन में इन प्लैनेट्स पर भारी मात्रा में पाए जाने वाले मीथेन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। और अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री की भी जानकारी है तो यह तो आपको पता ही होगा कि जब कार्बन को बहुत ज्यादा प्रेशर की कंडीशन में रखा जाता है तब कार्बन डायमंड यानी कि हीरे में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार प्लैनेट्स के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से मीथेन से अलग होने वाला कार्बन हीरे में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से यह ठोस हीरे तरल रूप में परिवर्तित होकर मेंटल के बेस पर जमा हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर बर्फ को डाल दिया जाए तो वह डूबने की जगह पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक उसी तरह जो हीरे ठोस के ठोस रह जाते हैं वो फिर उसी तरल रूप में हीरो के महासागर के ऊपर तैरते रहते हैं। मतलब महासागर में मौजूद पानी भी हीरे का और उस पर तैरने वाले एक प्रकार के पत्थर भी हीरे के। वाह, ये तो सोचने भर से ही अमीर फील करवा रहा है। अब तो पक्का आप पर अमीर बनने का भूत सवार हो गया होगा। लेकिन जरा रुकिए, सब्र कीजिए, क्योंकि आपका यह सपना एक सपना ही बन के रहने वाला है। इसका कारण है ये महासागर जिन प्लैनेट्स पर स्थित हैं, यानी कि यूरेनस और नेपट्यून पर, अभी के लिए तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इनके वायुमंडल के आर पार जाया जा सके और जिंदा वापस लौट सकें।
अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाती है तो फिर चांदी ही चांदी वाला डायलॉग भूल जाओ और हीरे ही हीरे होंगे, डायलॉग याद कर लो। नंबर 2, आयोज मैग्मा ओशन। पहले तो ये जान लो, आयो जितना छोटा और प्यारा सा नाम लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा ये एक बेरहम जगह है। वो तो नाम से पता ही चल गया होगा। जी हाँ, यहाँ पर बहते हैं मैग्मा के महासागर। मैग्मा के साथ इसके पास एक और बहुत ही भयानक, डरा देने वाली शक्ति है, जो कि जुपिटर जैसे महाबली प्लैनेट्स को भी कुछ हद तक अफेक्ट करती है। वो क्या है, ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आयो नाम से इतनी प्यारी लगने वाली जगह है क्या। दोस्तों, आयो चंद्रमा की तरह ही जुपिटर के बहुत सारे चंद्रमाओं में से एक चांद है। ये जुपिटर का तीसरा और पूरे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा चांद है। आयो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि जब ये जुपिटर को ऑर्बिट करता है तब इसकी एक साइड हमेशा जुपिटर को फेस करती है और दूसरी साइड जुपिटर से मुंह फेर के रहती है, बिल्कुल हमारे चांद की तरह, क्योंकि हमारा चांद भी पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि चांद की ग्रेविटी के कारण जिस तरह पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार भाटा देखने को मिलता है, उसी तरह जुपिटर की ग्रेविटी का भी असर आयो पर पड़ता है, लेकिन बहुत ही विनाशकारी रूप में। दरअसल आयो जुपिटर को इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है ये कभी जुपिटर के बहुत ज्यादा पास तो कभी बहुत ज्यादा दूर रहता है। जब ये जुपिटर के पास आता है तब जुपिटर की भारी ग्रेविटी के चलते आयो की धरती 100 मीटर तक ऊपर नीचे उठने लगती है, जिससे यहाँ ज्वालामुखी का फटना आम बात है। आयो को सौरमंडल की सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनिक जगह मानी जाती है और पृथ्वी के अलावा आयो ही ऐसी जगह है जहाँ एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा 300 से 400 किलोमीटर तक ऊपर उठता है। ये इतना विशाल होता है कि बहुत ही बड़ी एडवांस टेलीस्कोप से इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। आयो की सतह के 50 किलोमीटर नीचे बहुत बड़े मैग्मा के महासागर मौजूद हैं, जो आयो की धरती पर आग उगलते रहते हैं। इस मैग्मा की इरप्शन को साथ मिलता है इसके 4 लाख वोल्ट के करंट का। दरअसल आयो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आता, जिस कारण इस पर 4 लाख वोल्ट का करंट दौड़ता है। यह ह्यूमंगस करंट ही वो वजह है जिस कारण जुपिटर के वायुमंडल में लाइटनिंग देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे आयो के बारे में सबसे विचित्र लगता है इसका टेम्परेचर। आयो की सतह का एवरेज टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। हाँ, जो वॉल्केनो वाला इलाका है वहाँ का टेम्परेचर 1600 से 2000 डिग्री तक पहुँच जाता है। नंबर 3, प्लूटोज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ओशंस। 2015 में जब नासा के न्यू होराइजन मिशन के अंडर प्लूटो की स्टडी की गई तब पता चला कि इस जमी हुई ठोस सतह के नीचे तरल रूपी महासागर मौजूद हो सकते हैं। जैसे इस वक्त आपको भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित होने के बावजूद प्लूटो पर पानी तरल रूप में कैसे हो सकता है। जब मैंने भी पहली बार इसको पढ़ा तब मैं भी हैरान हो गया। मैं तो और ज्यादा हो गया था जब वैज्ञानिकों ने ये तक कह दिया था कि प्लूटो पर जीवन की संभावना भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने पूरी जांच पड़ताल की कि -230 डिग्री सेल्सियस के बेहद ठंडे टेम्परेचर में भी प्लूटो पर आखिर पानी तरल होने का राज क्या है, तब मुझे इसका कारण मिल गया। दरअसल प्लूटो की सतह के नीचे काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम 40 मुख्य हैं। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नष्ट होते हैं तब बहुत ज्यादा हीट को रिलीज करते हैं, जिस कारण सतह के नीचे की बर्फ की परत पिघलकर तरल रूपी पानी में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लूटो की सतह के नीचे बड़े बड़े रेडियो एक्टिव पानी से भरे महासागर मौजूद हैं। मुझे तो नहीं लगता कि रेडियो एक्टिव पानी में कोई जीवन पनप सकता है। वैसे प्लूटो पर जो न्यू होराइजन मिशन भेजा गया था उस पर एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल्ड में प्लूटो और मिशन के बारे में जानना है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जाकर देख सकते हैं। नंबर 4, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या आपको पता है कि धरती का सबसे डीप यानी कि गहरा महासागर कौन सा है? बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि पैसिफिक ओशन को पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कहा जाता है और पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप वो जगह है जो पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी जगह है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर आंकी गई है। हालांकि अभी भी पृथ्वी के महासागरों को पूरी तरह से खंगाला नहीं गया है, जिस वजह से संभावना है
कि चैलेंजर डीप से भी गहरी जगह समुद्र में हो सकती है, लेकिन अभी के लिए तो चैलेंजर डीप ही सबसे गहरी जगह है। चलो ये तो बात रही पृथ्वी की, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गहरा महासागर कहाँ स्थित है? शायद ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों, जुपिटर वो प्लेनेट है जिस पर सोलर सिस्टम का सबसे गहरा महासागर मौजूद है। चलो ये तो मैंने बता दिया कि सबसे गहरा महासागर कहाँ स्थित है। अब आप गैस करके ये बताओ कि इस महासागर की गहराई कितनी हो सकती है? क्या लगता है, 20, 60 या 100 किलोमीटर? अगर आप इन्हीं आंकड़ों के आसपास सोच रहे हो तो आपकी गैसिंग पूरी तरह से गलत है। वैज्ञानिकों द्वारा जुपिटर के इस महासागर की गहराई 54,531 किलोमीटर बताई जाती है। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यह महासागर इतना ही गहरा है। आप सोच सकते हो, जब सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट की रेडियस का 78% हिस्सा कोई महासागर पकड़े तो उसका इतना गहरा होना तो बनता है। ये महासागर पानी का नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। दोस्तों, जुपिटर के वायुमंडल के नीचे वायु रूपी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। जब जुपिटर का पृथ्वी के वायुमंडल से 10 करोड़ गुना ज्यादा प्रेशर इस हाइड्रोजन पर पड़ता है, तब यह वायु रूपी हाइड्रोजन लिक्विड यानी कि तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जुपिटर पर हाइड्रोजन के विशाल महासागर का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई और विचित्र महासागर वाले प्लैनेट्स इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट करके नीड पार्ट 2 जरूर टाइप करें। आज का विचित्र सफर यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।